Unit is Fraunhofer diffraction and topic is Fraunhofer diffraction at two slits. अब तक हमने देखा है कि सिंगल स्लिट ली है, उसके ऊपर डायफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करा है। अब हमने टू स्लिट्स ले लेनी है यहाँ पे और फिर देखना है कि क्या क्या हमारे पास पैटर्न बनते हैं। लेट ए बी एंड सी डी आर टू रेक्टेंगुलर स्लिट्स। दो रेक्टेंगुलर स्लिट है, फर्स्ट है ए बी, दूसरी है सी डी। ईच ऑफ विड्थ ए उनकी दोनों की विड्थ है एंड सेपरेटेड बाय एन ओपेक इंटरवल ऑफ विड्थ बी। बी वैल्यू का एक कोई भी ओपेक मटेरियल उनके बीच में रखा हुआ है और वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखे हुए हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए प्लस बी। ये है उसकी फिगर, देखो ये है आपकी स्लिट ए बी, ये है आपकी स्लिट सी डी। इन दोनों की विड्थ है ए, बीच में जो गैप है वो है बी के इक्वल, और ये आपका पूरा कंप्लीट फिगर है। अब लेट अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट अपॉन दिस डबल स्लिट एंड लेट ईच स्लिट डायफ्रैक्ट द बीम एट एन एंगल थीटा। अब क्या किया है हमने, मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके ऊपर फॉल करी है, डायफ्रैक्शन हो गया है एट एन एंगल थीटा के ऊपर। अब थीटा के ऊपर डायफ्रैक्शन हुआ है तो हमारे पास कुछ पाथ डिफरेंस भी आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल ए ई सी में से। ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो ए सी की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए तो ये और बी ये डिस्टेंस, यानी ए प्लस बी। यहाँ से साइन थीटा निकालोगे वो होगा सी ई बाई ए सी। सी ई की वैल्यू होगी ए सी साइन थीटा और ए सी की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस बी, यानी आपका जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा वो आएगा ए प्लस बी इंटू साइन थीटा। अब फेज डिफरेंस लेट कर लेते हैं टू बीटा, तो टू बीटा इज इक्वल्स टू टू पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। टू बीटा इज इक्वल्स टू टू पाई बाई लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ से बीटा आपका आ जाएगा पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। ये आ जाएगा हाफ फेज डिफरेंस, ये आ जाएगा फुल फेज डिफरेंस और ये आपका आ जाएगा पाथ डिफरेंस। नाउ हमें क्या करना है, फिगर देखना है अब इसका कंप्लीट। ये हमारा फिगर है, ये हमारी टू स्लिट है, ए इनकी विड्थ है, बी ये गैप है, लाइट यहाँ पे फॉल करी और ये हमें डायफ्रैक्शन मिल गया। अब देखो कुछ रेस तो सिंपल जा रही हैं इस वे में, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, और जाके डायफ्रैक्ट होके पॉइंट ओ पे कलेक्ट हो रही हैं। एक और वेव ले लो, मान लो ये एंगल थीटा पे आपकी डायफ्रैक्ट हो रही है, कुछ थीटा पे हो रही है वो पॉइंट P1 पे कलेक्ट हो रही है। ऐसे ही थीटा 1 पे जाएंगी वो नेक्स्ट यहाँ कलेक्ट होंगी और कुछ इसके बिलो कलेक्ट होंगी, तो सेम पैटर्न बनते जाएंगे ऊपर और नीचे। दो पॉइंट्स को स्टडी कर लो सिंपल, 2 पॉइंट से ही हमें मैक्सिमम मिनिमा सब मिल जाएगा। अब देखो लेट कर लो कि 2 अल्फा जो है वो आपका फेज डिफरेंस है बिटवीन एक्सट्रीम रेज फ्रॉम फर्स्ट स्लिट, यानी फर्स्ट स्लिट से जो आपकी रेज जा रही है, एक्सट्रीम रेज जा रही हैं, उनका जो फेज डिफरेंस है लेट वो है अब 2 अल्फा। सिर्फ फर्स्ट स्लिट को कंसिडर कर रहे हैं तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, और सिर्फ फर्स्ट स्लिट का पाथ डिफरेंस क्या है बी सी, ये ई पॉइंट डाला है यहाँ पे तो बी ई यहाँ पे टोटल पाथ डिफरेंस है। तो बी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है ए साइन थीटा, सिर्फ इसको ले रहे हैं फर्स्ट स्लिट को, तो आपका 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू ए साइन थीटा, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा। एक स्लिट के लिए तो हो गया है ये, इसी तरह दूसरी स्लिट के लिए हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू बी साइन थीटा, और टोटल के लिए हमारे पास आ गया है 2 पाई बाई लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट स्लिट की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट होगा y1 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है जो हमने पीछे वाले में डेरिवेशन में कैलकुलेट कर ली थी सिंगल स्लिट में, वो थी ए वहाँ पे आर लिया था शायद, आर इज इक्वल्स टू आर नोट साइन अल्फा बाई अल्फा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा ए नोट साइन अल्फा बाई अल्फा। ए नोट आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है जो रे डायरेक्ट आ रही हैं उनका, और ए होता है एम्पलीट्यूड ऑफ रेज डायफ्रैक्ट एट एन एंगल थीटा। डायरेक्ट आई उनका ए नोट, सिंपल डायफ्रैक्ट हो गया एट एन एंगल थीटा उनका ए, यानी यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू थीटा है। अब दूसरी के लिए, अब हम सेकंड स्लिट के लिए निकालेंगे, तो सेकंड स्लिट के लिए आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y2 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 बीटा। दोनों डिस्प्लेसमेंट हो गई, अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो y है आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 बीटा। 2 बीटा फेज डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, तो वो ले लिया।
तो y a साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 2 बीटा साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। इसको थोड़ा ओपन किया, सोल्व किया, तो हमारे पास आ गया 2 साइन ओमेगा टी प्लस बीटा इंटू कोस माइनस बीटा, और कोस माइनस बीटा इज कोस बीटा। तो हमारे पास टोटल आपका जो y है डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा 2a कोस बीटा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। यानी रिजल्टेंट जो आपका एम्पलीट्यूड है वो उसका सिर्फ एम्पलीट्यूड देखो तो वो आ गया है 2a कोस बीटा, ये एंगल है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो ये आ गया है आपका 2a कोस बीटा, और a की वैल्यू क्या है, a नोट साइन अल्फा बाई अल्फा इंटू कोस बीटा। अब देखो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, यानी ये हो जाएगा 4a नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाई अल्फा स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर बीटा। अब यहाँ पे 2 फैक्टर के ऊपर आपकी इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है। 4a स्क्वेयर तो आपका कांस्टेंट है, देखो या तो डिपेंड करेगी साइन अल्फा बाई अल्फा पे, या फिर डिपेंड करेगी कोस स्क्वेयर बीटा पे। यानी आपके मैक्सिमम मिनिमा जो होंगे ये वो या तो फर्स्ट फैक्टर इस पे डिपेंड करेंगे, या सेकंड फैक्टर है आपका कोस स्क्वेयर बीटा उस पर डिपेंड करेंगे। तो अब निकालते हैं नेचर ऑफ डाइफ्रेक्शन पैटर्न, यानी वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल a की वैल्यू है a नोट साइन अल्फा बाई अल्फा, अल्फा की आ गई है 2 पाई बाई लेमडा इंटू थीटा, ये पीछे सोल्व हो गया है। अब मैक्सिमा कब होगा, जो हमारी आई है रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है उसमें वैल्यू मैक्सिमम